कहने लगता है कि डोंगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? जिस टांगू टोंग से मैं बात करता हूँ वो मेरी डोंगर नहीं है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। इसी के साथ वो यहाँ पर मिस टांगो टोंग यानी कि डोंगर की पुरानी मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जहाँ पर हम डोंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूहा से कहने लगती है कि यूहाओ मैं तुम्हारी सच में वाइफ बनना चाहती हूँ। और यह सीन याद करके यूहा और ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता और वो पहाड़ की चोटी में जाकर रोते हुए बारिश के पानी में कहने लगता है कि डोना आख तुम हो कहाँ। उसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस टांगू टोंग रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर वो यूहा को देखती है और उसे देखते साथ ही उससे पिछले रात हुए वो इंसिडेंट याद आता है और उसे अब यहाँ पर यूहा की फिक्र होती है और अपने मन में कहती है कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि आखिर यह कैसा है। जिसके बाद मिस टांगो टोंग यूहाओ के पास जाकर उसे खैरियत पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूहाओ उसे ठीक से जवाब नहीं देता और बस बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिस टांगो टोंग को ये चीज बहुत ही ज्यादा रड लगती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो मार्शल सोल है वो आपस में फ्यूज नहीं हुई, यह मेरे साथ अब बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, न जाने आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कि तभी यहाँ पर नना जाती है और वो भी यहाँ पर यूहा को इतना ज्यादा अपसेट देखकर मिस टांगो टांग से पूछती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह इसका चेहरा उतर गया। जिस पर टांगू टोंग उसे बताने लगती है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को ये लगे कि उसके साथ जो सामने वाला बंदा खड़ा है उसकी मार्शल सोल स्किल्स उसके साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो सकती है और वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन फिर ये लोग ट्राई करते हैं लेकिन अगले ही पल ये लोग नाकाम हो जाते हैं और ऐसे ही बार बार जब इन्हें नाकामी हासिल होती है तो क्या इस वजह से दूसरे वाले बंदे का दिमाग खराब हो सकता है? क्या वो इस हद तक अपसेट हो सकता है कि किसी से सही से बात तक करना छोड़ दे? यहाँ पर मिस टांगू टोंग की इतनी गोल गोल बातें सुनकर नैन कहने लगती है कि तुम वाकई में यूहा की बात कर रही हो ना? तुम ये कह रही हो कि यूहा और तुम्हारे बीच मार्शियल सोल का फ्यूजन नहीं हो पाया है ना? जिस पर वो हाउ में जवाब देती है, जो सुनकर नैन कहने लगती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और इसका मतलब तो फिर यह है कि हम सब ने जो भी प्लानिंग किया था वह सब भी अब खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर यह सारी बात सुनकर टांगू डोंग कंफ्यूज होती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर नन पहेलियों में बातें करना बंद करो और मुझे बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर नन उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि टांगू टोंग हमें माफ करना कि युवाओं की वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो गए, असल में यह मार्शल सोल फ्यूजन यूह के लिए बहुत बड़ी चीज है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जब यूह पहली बार श्रेक एकेडमी में आया तो तब उसकी मुलाकात अपने रूममेट वांग डोंग से हुई और यहाँ पर उसके साथ यूह इस हद तक घुल मिल चुका था कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि कभी ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, उन्होंने साथ में स्टडी की और अपने लिए बहुत सारा नाम गंवाया और हर जगह इनके चर्चे बहुत होते थे और इन दोनों ने साथ मिलकर उस चैंपियनशिप को भी जीता था, जिस वजह से यह और ज्यादा फेमस हो गए। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती रही और इन दोनों ने कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी के टूर्नामेंट में भी इन दोनों ने साथ मिलकर हिस्सा लिया और जहां पर इन दोनों ने अपना जलवा कायम रखा और हमारी एकेडमी के लिए उन लोगों ने इस चैंपियनशिप को भी जीता, जिसके बाद इन्हें श्रक के 7 मॉन्स्टर्स का खिताब भी दिया गया और ऐसे ही वक्त बीतता गया और सभी लोग पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते गए। लेकिन फिर सी गॉड के उस फेट इवेंट में यूहा को ये पता चला कि असल में वांग डोंग एक लड़की है और यह बात जानने के बाद यूहा बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच प्यार हुआ और जल्द ही ये दोनों कपल के रूप में और ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन फिर यूह को पता चला कि असल में डोंगर को एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए यूहो को सनसेट फॉरेस्ट में भी जाना पड़ा और यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाने के बाद यूह को कुछ रैंड ट्रेजर्स मिले जिस वजह से वो वांग डांगा की जान बचा पाया। हालांकि इससे वांग डांगा की जान तो बच गई लेकिन वो बहुत ज्यादा लाचार और इस हद तक कमजोर हो गई कि वो चल फिर तक नहीं सकती। लेकिन ऐसी मेंटल सिचुएशन में भी यूहो हम सभी को अलाइट टूर्नामेंट तक लीड करते हुए ले गया। लेकिन फिर सन एंड मून अंपायर ने हम पर बहुत ही सडन अटैक किया जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं, जिस वजह से हम सभी लोग पूरी तरीके से कोना हो गए और फिर यूहो की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पर वांग डोंगर ने अपनी कुर्बानी दे दी और वो कोमा में चली गई। लेकिन फिर तुम आए और तुम्हें देखते साथ ही हमें ये लगा कि शायद युहाओं के पास उसकी डोंगर वापस आ गई है। ये सुनकर यहाँ पर मिस टांगू डोंग हैरान हो जाती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युहा और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर युवाओं सभी को बता रहा था कि यह जो पॉइंट एरिया आप देख रहे हैं यह मेन 2 माउंटेन की सबसे हाईएस्ट रेंज है और अगर मैं इससे ब्रेक
ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ तो मैं सन एंड वन एम्पायर की जितनी भी आर्मी है उन सभी के डिप्लॉयमेंट को बहुत आसानी से देख सकता हूँ, जिसके बाद हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और अच्छा मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि युवाओं के इस स्ट्रेटजी को सुनते साथ ही जो योर हाइनेस होती है उसका चेहरा उतर जाता है और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि असल में युवाओं तुम्हारा ये जो प्लान है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस जगह पर तुम जाने की बात कर रहे हो वो हमारा भी एक बहुत बड़ा मकसद रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर जाने नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे कि हम टाल नहीं सकते। जिस पर युवाओं रिएक्ट करते हुए कहता है कि पर आखिर आप मुझे जाने क्यों नहीं देना चाहते, जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगते हैं कि असल में उस जगह पर हमने हमारे 200 से भी ज्यादा सोल सेस मास्टर्स को खोया है और अब हम यहाँ पर एक और कुर्बानी नहीं दे सकते। यहाँ पर यह सुनते साथ ही यूहा भी हैरान था कि तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे बताने लगते हैं कि तुमने उसी लेजेंडरी रिपर टावर के बारे में तो सुना ही होगा और वह खतरनाक वेपन एक झटके में आधे से ज्यादा आर्मी को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार सकती है और वही वेपन वहां पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर यह सुनते साथ ही सभी लोग थोड़े हैरान, लेकिन तभी यहाँ पर यूहो कहता है कि असल में मुझे बहुत पहले से ही आइडिया था कि सन एंड मून एम्पायर ने यहाँ इस जगह पर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को डिप्लॉय किया है, लेकिन मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन लोगों ने ऑलरेडी अपने उसी सोल टूल का यूज करके हमारी स्टार एम्पायर के जो सोल्जर्स हैं उन्हें जान से मारने के लिए यूज कर लिया है और इस वक्त ये लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं यहाँ पर आकर इनके बीच में घुसपैठ करने वाला हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा यह मूव इन्हें आगे चलकर पूरी तरीके से हैरान करके रख देगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक फिर भी कन्विंस नहीं होता और वो यूहा से कहने लगता है कि मुझे फिर भी लगता है कि यह काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्या हम कोई और रास्ता यूज नहीं कर सकते? जिस पर यूहा कहने लगता है कि जो सोल रेपर टावर है सही मायने में सबसे बड़ा खतरा तो वो है। इसी दौरान यूहा व्हाइट टाइगर ड्यूक को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं 80% श्योर हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ पर वापस आ जाऊँ, जिस पर हम देखते हैं कि यूहो के इतना ज्यादा कन्विंस करने की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक को मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, पर एक सोल्जर होने के नाते मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी जाने नहीं दे सकता, यहाँ तक कि अगर मुझे अपने आप को एक चारे के तौर पर यूज करके अपनी जान देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मैं बिल्कुल भी हेजिटेटिंग नहीं करूंगा। तो यूहो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए क्या करें? जिस पर यूहो बताने लगता है कि मैं अब जो आप सभी को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस काम को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से टेक्टिकल प्लानिंग्स करनी होगी। जिसके बाद वह बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि स्टारल्यू एम्पायर सनम एम्पायर पर एक फेक अटैक करे जिस वजह से इन सभी का अटेंशन उस तरफ चला जाए। इसी के साथ योहाव अपना यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करने लगता है और उसे ऐसे वक्त में बिजी होता हुआ देखकर मिस टांगू टोंग यहाँ पर अपने मन में कहने लगती है कि क्या वो सच में ये सारा काम अकेले करने वाला है और तभी उसे नन की कही वो सारी बातें याद आती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि जैसा कि ननन ने इसके बारे में मुझे बताया तो वो सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज सुबह बहुत ही खराब मूड में था, तो क्या ऐसे मूड के साथ वो ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा? पर तभी यहाँ पर यह सारी बातें सोचते साथ ही जो मिस टांगड वो अपने आप से सवाल करती है कि आखिर मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है, इसकी सेफ्टी को लेकर मैं इतनी ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो रही हूँ कि तभी हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और फिर यूहो यहाँ पर अपनी सारी प्लानिंग्स को उन्हें बता देता है। साथ ही वह बताने लगता है कि इस पॉइंट पर मुझे कुछ एरियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मिस टांग टोंग आगे आते हुए कहने लगती है कि यह काम मैं करूंगी, जो सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान थे। और तभी यहाँ पर मिस टांग टोंग बताने लगती है कि जो टाइटल डलू है वो ऑलरेडी अपने मिशन की वजह से बिजी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी में मेरी मार्शल सोल फ्लाइंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिसके बाद बारी आती है सिस्टर गुई की सेराफिंग एंजेस, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी ये जो मार्शल सोल है यह आसमान में बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, जिस वजह से सभी का ध्यान हम पे आ जाएगा। यहाँ पर यह सुनते साथ ही सांचीशी भी उसकी तारीफ करता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है फिर हम आज रात ही आगे बढ़ेंगे।